हर इंसान खुद को मजबूत समझता है जब तक कुदरत उसे ये ना दिखा दे कि एक लम्हा सारी ताकत, सारी अकल और सारा गुरूर मिट्टी बना सकता है। ये कहानी है अयान की और उस रात की जो उसकी जिंदगी की सबसे तवील रात बन गई। अयान शहर में रहने वाला एक निडर और खुद एतमाद नौजवान था। एडवेंचर उसकी रगों में दौड़ता था। अकेले पहाड़ों में जाना, खतरनाक रास्ते चुनना और कुदरत को चैलेंज करना उसे अपनी ताकत साबित करने का तरीका लगता था। लोग उसे समझाते, अकेला मत जाया करो, मौसम खतरनाक है, मगर अयान मुस्कुरा कर कहता, कुदरत भी उन्हीं का साथ देती है जो डरना नहीं जानते। वो इस सफ़र पर इसलिए निकला था कि एक दूर उफ्तादा बर्फानी चोटी तक पहुंच सके, जहां इससे पहले बहुत कम लोग गए थे। ये उसके लिए सिर्फ सफ़र नहीं था, ये उसकी अना का इम्तिहान था। जूं-जूं अयान पहाड़ों में आगे बढ़ता गया, मौसम बदलने लगा। आसमान पर बादल गहरे हो गए, हवा में अजीब सी सीटी बजने लगी और बर्फ उसके कदमों के नीचे चरचराने लगी। रेडियो सिग्नल कमजोर हो रहा था, मोबाइल बैटरी तेजी से खत्म हो रही थी। अचानक जमीन हिलने लगी। एक खौफनाक गरजदार आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। धड़ाम! बर्फानी तोदा ऊपर से टूटा और कयामत की तरह नीचे लपका। अयान ने दौड़ने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे वो जमीन पर जा गिरा। सफेद अंधेरा, भारी दबाव और फिर खामोशी। जब अयान की आंख खुली तो चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। उसकी एक टांग भारी पत्थर के नीचे दबी हुई थी। जिस्म सुन्न हो रहा था, खून बर्फ पर जम रहा था। मोबाइल टूट चुका था, रेडियो खामोश था और सूरज डूबने वाला था। रात उतरते ही दर्जा हरारत तेजी से गिरने लगा। दूर कहीं भेड़ियों की आवाजें, हवा के साथ दरख्तों की चरचराहट और अयान के दिल की तेज धड़कन। हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे कोई साए में खड़ा इसका इंतजार कर रहा हो। सर्दी हड्डियों में उतर रही थी और नींद मौत बनकर आंखों पर हमला कर रही थी। अयान को अपनी जिंदगी याद आने लगी। वो लम्हे जब उसने नमाज को मौखर किया, माँ की दुआ को मामूली समझा और खुद को सबसे मजबूत मान लिया। आंखों से आंसू बहे और बर्फ पर गिरकर जम गए। इसी लम्हे उसे समझ आया कि असल कमजोरी जिस्म की नहीं बल्कि दिल की होती है। सुबह की हल्की रोशनी नमूदार हुई, मगर अयान की ताकत जवाब दे रही थी। उसने कांपते हाथों से 2 पत्थर उठाए और पूरी ताकत से बजाने लगा। हर ज़र्ब के साथ हाथ छलनी हो रहा था, लेकिन रुक जाना जिंदगी छोड़ने के बराबर था। फिर अचानक, कोई है? ये आवाज फरिश्ते जैसी महसूस हुई। अयान ने आखिरी सांस जमा की और चीखा। रेस्क्यू टीम ने अयान को मलबे से निकाल लिया। डॉक्टर ने संजीदा लहजे में कहा, तुम चंद मिनट और बर्दाश्त न कर पाते तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। अयान की आंखें बंद हो गईं, मगर दिल जिंदा था। ये कहानी सिर्फ बका की नहीं, ये गुरूर के खात्मे की कहानी है। इंसान जितना भी मजबूत हो, कुदरत के सामने कमजोर है, और जो अपने रब को भूल जाए वो असल में अपना सहारा खो देता है। मुश्किल वक्त में जो रब को याद कर लेता है, उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।